देखो बच्चों, चैप्टर अपना है फुटप्रिंट विदाउट फीट और हमने पहले पढ़ भी लिया था। जैसा कि मैं आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करवा देता हूँ कि पिछले वीडियो में बच्चों हमने देखा था पिछली क्लास के अंदर कि दो लड़के जो है वो पता कर लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके चिन्ह जो है वो छप रहे हैं और व्यक्ति नज़र नहीं आता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, पता करना चाहा कि वो कोई ना कोई है, तो वो जाकर के उसके पीछे पीछे लग जाते हैं तो उस व्यक्ति को भी चलता है। और व्यक्ति का नाम क्या होता है बच्चों? उसका नाम होता है गिफिन। ये क्या हो करता है, गिफिन क्या है, एक साइंटिस्ट होता है और एक साइंटिस्ट के साथ साथ जो है खुद जो प्रयोग करना चाहता है वो चाहता है कि आदमी इंसान जो है गायब हो जाए, ऐसी दवा बनाना चाहता है। तो उसने क्या किया, ऐसी दवा का भी विकास कर लिया। उसने क्या किया बच्चों जो गिफिन जो था उसने एक जैसी दवा बनाई और उसका प्रयोग भी उसने क्या किया, खुद पे ही कर लिया। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब खुद पे ऐसा प्रयोग कर लिया कि एक सब इंसान गायब हो सकता है और उसने दवा लेके गायब हो गया। गायब होने के बाद क्या हुआ बच्चों, एक बार जब उसका मकान मालिक जो उसको डांटने लग गया, वो चाहता था कि निकल जाए, बहुत बदमाश है ये, तो उसने क्या किया, उस घर को ही आग लगा दी और आग लगा के वहाँ से निकल गया। अब निकल गया तो क्या हुआ, वो शहर में जो है चारों तरफ घूमता था, उसको कोई देख नहीं पाता था। तो और कई क्राइम करता था लोगों के मतलब बहुत सस्ती चीज़ का, सस्ती का मतलब बिना पैसों के जो खाना पीना रहना उसके लिए हो गया था। सर्दियों का समय आ गया। सर्दियों के समय में क्या हुआ, उसको ज़रूरत पड़ गई कपड़ों की, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, कपड़े पहने बिना रह नहीं सकता था। इसलिए उसने क्या किया, कारखाने मतलब एक जो था ना स्टोर जो था उसमें चला गया, वहाँ जगह खाना खाया और वहाँ पर बढ़िया से कपड़े पहन लिए। कपड़े पहनते ही वो दिखने लग गया। अब दिखा था उसको नींद आ रही थी, नींद आने के लिए क्या हुआ, वो उसी स्टोर के अंदर ही सो गया और जल्दी उठ नहीं पाया। मतलब स्टोर के अंदर क्या सो गया, आसपास सो गया जहाँ रजाइयों का ढेर पड़ा था। जब वहाँ के असिस्टेंट आए, मतलब काम करने वाले व्यक्ति आए, तो उन्होंने देखा, उनसे पूछा, तो वो वहाँ डर के मारे वहाँ से भगने लग गया। और जैसे ही भगने लग गया तो उन लोगों को थोड़ा पता चल गया कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो गायब भी हो रहा है, क्योंकि जो भगते भगते बचने के लिए क्या किया, उसने सारे कपड़े हटा दिए और वो फिर से गायब हो गया। और जनवरी का महीना था। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे क्या होता है। दिस टाइम ही डिसाइडेड, इस बार उसने क्या किया, निश्चय किया, टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थ्रेटिकल कंपनी। कहाँ चला जाए वो, कि वो ऐसे स्टॉक को प्राप्त करे। मतलब जो होता है ना थ्रेटिकल होती है, जैसे होती है ना ये नाटक कंपनी जो होती है, नाटक कंपनी के जो है स्टोर में घूमने का उसने इस बार कोशिश की। इन द होप दैट ही फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स, कि वहाँ पर कपड़े ही नहीं मिलेंगे, बट ऑल समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव द शोल्डर, शेविंग एंड कुड बी हियर्ड इन ड्यूरीलैंड, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। अब क्या होता है, मतलब ड्यूरीलैंड जो होती है ना, ड्यूरीलैंड जगह है जहाँ पर सिनेमा का जो सेंटर होता है। तो उसने वहाँ सोच रहा है कि ऐसी चीज़ें नहीं है कि उसे कंधे भी ढक जाएंगे, वहाँ पर नाटक कंपनी में कपड़े मिल जाएंगे। और उसका खाली जगह जो होती है गर्दन चेहरा, उसको भी जो है अच्छे से वो छिपा सकता है। छिपा सकने का मतलब हो गया कि वहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ लगा लेगा जिससे उसका चेहरा भी दिखने लग जाएगा। तो ये बच्चों ये ऐसे क्या किया उसने, वो कहाँ चला गया, वो चला गया बच्चों नाटक कंपनी के अंदर। अब क्या होता है वहाँ पे देखते हैं। कहने का मतलब वहाँ पर जाएगा तो अपना बचाव, मतलब कोई लोगों को दिखे तो सही ना, दिख नहीं रहा, उस वजह से परेशानी होना शुरू हो गई। तो देखो क्या होगा, ही फाउंड ए सुटेबल शॉप। अब वहाँ पर उसको क्या हुई, एक ऐसी दुकान मिल गई, मतलब जहाँ से उसको जो चाहता था वैसी दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल। अब जैसे कि वो अपने आप में क्या था भाई, अदृश्य था ही ना, तो क्या किया, आप स्टेयर एंड कम आउट अ लिटिल लेटर, wearing bandage round his forehead, dark glass, false nose, a big basili side whiskers and a large hat। देखो क्या क्या लगाता है बच्चों, मतलब जो है दुकान में एंट्री कर गया तो सबसे पहले उसने क्या किया, दुकान में चला गया और कुछ ही समय बाद में, यानी कि जो होता है ना उसके फोरहेड के ऊपर, तो उसने क्या किया, एक बैंडेज लपेट ली। समझ रहे हो, बैंडेज होती है पट्टी, एक बैंडेज उसने क्या किया अपने ललाट के ऊपर लपेट ली। और उसके बाद क्या हुआ, उसने डार्क ग्लास, एक चश्मा लगा लिया काले कलर का, एक नकली सी नाक लगा ली। और जो होता है ना उसके कहने का मतलब ये तो क्या बोलते हैं, ये साइड 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 विस्कर्स होते हैं, यानी कि जो होते हैं ना कान नाक गले, जिसको कह सकते हैं अपन साथ में ये बोल सकते हैं कि जिस मूछें हो सकती है, गल मूछें इसको होते हैं, मूछ ही बोलते हैं वैसे इसको, तो उनको भी ढकना चाहता था। तो अब क्या होता है, उसने क्या किया बच्चों, बिग ब्यूसली साइड विस्कर्स एंड लार्ज हेड, मतलब चारों तरफ नकली मूछे टाइप का कुछ लगा लिया और एक बड़ी सी टोपी पहन ली, टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, ताकि
लोगों से बिना देखे, बिना लोगों से वो बच सके। कहने का मतलब लोगों को वो दिखाई दे और बिना दिखाई दिए वहाँ से भी निकल जाए। कहने का मतलब समझ रहे हो, दिखेगा जरूर वो, क्योंकि गायब था तो दिखेगा, कपड़े पहने वाला दिखेगा। तो इस तरह से गया कि लोग उसे पहचान नहीं पाए। लेकिन होता क्या है ही कॉलेजली अटैक्ड बाय द शॉपकीपर। अब क्या हुआ था, जैसे ही वह निकला तो उसका सामना किससे हो गया, दुकानदार से हो गया, शॉपकीपर, फ्रॉम बिहाइंड, उसी के पीछे, विच आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम, जिसको उसने बाद में लूटा था। यानी कहने का मतलब हो गया ना कि गिफिन ने क्या किया था, उसका पैसा वगैरह सब कुछ दे दो, यहाँ पर दे रखा है ना, रॉब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड, जो कुछ भी उसको मिला ना, जैसे दुकानदार का सामना हुआ ना, यानी बिना दिखाई दिए वहाँ से निकलने की कोशिश करा था, और उसने क्या हुआ, दुकानदार जो था उस पर क्या, बिहाइंड यानी पीछे से क्या कर दिया, उसने उस पर अटैक कर दिया, यानी कि बहुत ज़्यादा निर्दयी रूप से जो है हमला कर दिया। सामना तो भाई हमला कर दिया, पीछे से हमला किया और उसको लूट लिया। जितना भी पैसा उसके पास पड़ा था वो सब कुछ उसने लूट लिया। किसने लूट लिया, गिफिन ने, यानी वो वैज्ञानिक जो था ना, उसने सब कुछ उससे लूट लिया था। अब क्या होता है, eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn। देखो बच्चों, उसने क्या किया, जो भीड़ थी ना, उससे भीड़ भाड़ से निकलते हुए, यानी भीड़ भाड़ से निकलते हुए क्या हुआ, जो एक जगह था, आइपिंग नाम का एक गांव होता है, उसने आइपिंग नाम के गांव की ट्रेन जो थी उसने ले ली, जहां पर उसने क्या किया, उसने 2 कमरे जो है यानी बुक करा लिए। इनका मतलब होटल कह सकते हो, लोकल होटल में सराय भी होता है इसका मतलब, उसमें उसने क्या किए, 2 कमरे बुक करा लिए। यानी वहाँ से लूटा एक अजनबी को, सॉरी दुकानदार को, और लूट के वहाँ से सीधा आइपिंग नामक स्थान पर गया और वहाँ पर उसने 2 होटल बुक करवा ली। किसने कराई, गिफिन ने। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अब वो कहता है कि एक अजनबी जो व्यक्ति आ रहा है सर्दी के अंदर, बात बता रहे हैं, जो क्या कर रहा है, उसकी जो आने वाला था वो अनयूजुअल इवेंट था, यानी असाधारण उसकी स्थिति थी। यानी वो आ तो रहा था सर्दी में और ऐसा लग रहा था मामला असाधारण स्थिति में वो आया था। आई स्ट्रेंजर ऑन सच अनकॉमन अपीरियंस सेट ऑल टंग वेगिंग। कहने का मतलब वो हो गया कि जो उसकी शक्ल सूरत जो थी वो भी अजीब लग रही थी, और जुबान जो है वो उसकी टंग जो कहते वेविंग है, मतलब लड़खड़ाने वाली टंग हो, मतलब जो ऐसा लगता है कोई गलती करके आया हो। तो बोलता है मिस्टर हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिस्टर हॉल लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो मकान उसके मालिक की पत्नी थी, जो था ना लैंडलॉर्ड्स, सभी जानते हो, मालिक होता है, मकान मालिक भी कह सकते हैं। तो जो सराय जो था वहाँ पर लैंडलॉर्ड कौन हो जाएगा, जिसमें इन में उसने की थी, मिसिज हॉल थी वहाँ पर जो उसकी वाइफ थी। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, वो चाहती थी किसी ना किसी तरीके से कि मित्रतापूर्वक, उसने ये सब जानने की कोशिश भी की कि ऐसा क्या है, बट क्या हुआ, बट गिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, उसने उससे बात नहीं की, एंड टोल्ड हर, उसे कुछ नहीं बताया, और उसे बताया था, क्या बताया, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ ए डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड। क्या बोल रहा है भाई, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो सॉलिट्यूड, वो कहता है कि मेरा यहाँ आने का इरादा जो है वो है एकांत में रहने का, भाई मैं एकांत में रहना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता मेरे काम में मुझे कोई परेशान करे या दखल अंदाजी करे। बिसाइड्स, इसके अलावा, इसी साथ साथ बोल सकते हैं, फिर इसके अलावा भी कह सकते हो क्या, एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस। देखो जब उसने चेहरा ढक रखा था ना, तो उसने क्या बोल दिया, याद भी रखना कि किसी दुर्घटना में उसका चेहरा जो है मतलब ख़राब हो गया, इस वजह से वो चेहरा नहीं दिखा पाता, मतलब पट्टियाँ बैंडेज लपेट के वो रखता है। समझ गए, यानी यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि उसको परेशानी, मिसिज हॉल जो थी, याद भी रखना नाम भी, जो होटल के अंदर, उसने जहाँ जानना कि ऐसे क्या बात हो सकती है, तो उसने नहीं बताई। अब देखिए आगे, सेटिस्फाइड, अपने आप में संतुष्ट हो गया वो, दैट हर गेस्ट, ये भी देते हैं कि उसका अतिथि मेहमान जो है वो संतुष्ट है, वॉज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, वो ऐसे लगता है जैसे कोई सनकी वैज्ञानिक था, एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और जो बातें कर रहा था वो, दैट हैड पेड हर इन एडवांस, मतलब कहते हैं मतलब है ना, बातें तो कर रहा था और उसको पहले से ही जो है कहते हैं एडवांस उसको पैसा दे चुका था मिसिज हॉल को। मिसिज हॉल वॉज अपियर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट, प्रिपेयर कर रखी थी पहले से, मतलब उसने
कहने का मतलब ये हो गया कि वो किसी बात पर जो है उससे कोई ऐसा सवाल जवाब भी ना करे। तो जो कोई उसका स्वभाव था, कहते ना स्ट्रेंज हैबिट, अजीब तरह की जो हरकतें कर रहा था, इरिटेबल टेम्पर, उसका चिड़चिड़ा स्वभाव जो था, उस पर उसने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसने पहले से उसको ज़्यादा पैसे दे रखे थे। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लॉन्ग लास्ट, किंतु वो चुराया हुआ पैसा ज़्यादा समय नहीं चला। एंड प्रेजेंटली गिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, अब उसको इस बात को ही मानना था कि उसके पास अब नगद पैसा नहीं है। ही प्रिटेंड, उसने बहाना बनाया, प्रिटेंड बहाना बना। हाउ एवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि जैसे कोई चेक उसका आने वाला है और किसी समय आ सकता है, और उसका वो इंतज़ार करने लग गया। मतलब वो होटल में गया तो होटल में कुछ दिन में रह लिया, पैसा इतना, तो जब पैसा ख़त्म हुआ तो उसने बहानाबाजी करना शुरू कर दी। अब उसके बाद क्या होता है देखते हैं बच्चों। शॉर्टली आफ्टर वर्ड ए क्यूरियस एपिसोड अक्योर्ड, तभी क्या होता है, उसी के बाद में एक क्यूरियस, कहते हैं ना एक जिज्ञासा भरा एपिसोड जो है वो, यानी घटना जो है वो अकड़ हुई, घटी। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वॉज अवेकन्ड बाय नॉइस इन द स्टडी। जो होता है ना क्लर्जीमैन, समझते हैं इसका मतलब क्या होता है? मतलब जो पादरी होता है क्लर्जीमैन का मतलब, और उसकी पत्नी जो थी, उन्होंने क्या हुआ, सुबह सुबह कोई आवाज़ें सुनी। मतलब ऐसी आवाज़ हुई कि जैसे कोई स्टडी कर रहा था कोई व्यक्ति, उसकी आवाज़ें सुनी। क्रीपिंग डाउन स्टेयर, दो धीरे धीरे क्या हो, सीढ़ियों के नीचे आए, सीढ़ी से नीचे आए। दे हियर द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, उन्होंने क्या सुना, चिंक ऑफ मनी, आते हो पैसों की खनखनाहट, कि क्लर्जीमैन के डेस्क में से कोई पैसे निकाले जा रहे थे। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, बिना आवाज़ करे, एंड विद अ पोकर ग्रेस्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, मतलब बिना आवाज़ क्या करे, होता है ना जैसे कसकर पकड़ना किसी चीज़ को, पोकर जो ग्रेस्प होता है, ग्रेस्प पकड़ना, फर्मली इन हिज हैंड। द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, क्लर्जीमैन ने क्या किया, जो कौन था, पादरी था, उसने बिना आवाज़ करे बड़ी ताकत से क्या किया, उससे जो पैसों की आवाज़ आ रही थी ना, उसको क्या किया, मतलब जो व्यक्ति था, जो भी था वहाँ पर, उसको क्या किया, बहुत ज़ोर से उसको पकड़ लिया, और दरवाजा जो था, जो था ना दरवाज़ा, उसको फ्लंग धड़ाम से जो है ज़ोर से बंद कर दिया। और क्या बोलता है उसको, सरेंडर, बोले अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो। यानी कि वो दिख रहा था वहाँ तो कि वो व्यक्ति था कोई वहाँ पर, और पैसों की आवाज़ आ रही थी, तभी उसने कह दिया वही आत्मसमर्पण कर दो। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, क्या हुआ, उसके बाद उसको ये आश्चर्य हुआ, कहने का मतलब किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ा था वो, समझ रहे हो यहाँ पर, मतलब एक होता है ना जैसे कोई चीज़ होती है, जो आवाज़ें जो होते हैं ना, पोकर हम कह सकते हैं कि जो कोई चीज़ को होते हैं ना बच्चों, हम ही कह सकते हैं, जैसे एक चीज़ आती है जिसको पकड़ा जाता है ना, कुरेदनी टाइप की, मतलब कोई चीज़ पकड़ लेना और पकड़ के हाथ में उसको सिर पे मारना हो, या किसी चीज़ को कहते हैं ना डंडा कह सकते हो यहाँ पर, किसी लकड़ी कह सकते हो यहाँ पर, कोई ऐसी चीज़ पकड़ी और उसको बोला कि यहाँ पर जो है कुछ समर्पण कर दो। लेकिन आश्चर्य की बात क्या हुई कि वो जो कमरा जो था ना, देन टू हिज अमेजमेंट, तब उसको आश्चर्य हुआ कि ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, कि कमरा तो पूरी तरह से खाली था। ही एंड हिज वाइफ लुकड अंडर द डेस्क, उन्होंने डेस्क के नीचे देखा, बिहाइंड द कर्टन, पर्दों के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी, और चिमनी के पास जाके देखा, मतलब चिमनी भी जली हुई थी वहीं पे, तो चिमनी के जो इवन अप ऊपर की तरफ जा करके देखा, देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ एनी बडी, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, लेकिन डेस्क खुली हुई थी। एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, लेकिन घर में जो सेविंग बची हुई थी, पैसा बचा हुआ था, वो गायब था वहाँ पर। अब देखो यहाँ पर उनको पता चला, तभी वो सोच कर क्या बोलते हैं, मतलब उनको असाधारण जो होता है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, ये तो कोई असाधारण कार्य हो गया, मतलब अचानक ऐसा क्या हुआ। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, मतलब असाधारण बात है, तो कह रहा है पूरा दिन भर, कहते हैं रेस्ट ऑफ द डे, पूरा दिन भर यही बात कहता रहा कि कमरे में आवाज़ तो आ रही थी, पैसे गिनने की आवाज़, और जब जाकर के देखा तो कोई नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है। बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर
अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। किंतु क्या बोल रहे हैं, ये ऐसा में बात नहीं थी। कुछ ही समय बाद में क्या हुआ कि जो मिसिस हॉल जो थी, कि मिसिस हॉल के जो फर्नीचर की बात कर रहा है उसके साथ ऐसा व्यवहार, ये बात समझ में नहीं आई उसको कि ऐसा क्या हो सकता है। तब क्या होगा देखो बच्चों, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, मतलब दोनों के दोनों जो थे, मालकिन और जो मालिक जो था वो सुबह जल्दी उठे। एंड वर सरप्राइज टू सी ए साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि साइंटिस्ट का जो दरवाज़ा था वो खुला हुआ था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, जो कि हमेशा कैसा था, बंद और खुला हुआ रहता, मतलब ताला ताला लगा रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस, वो बहुत ही जिज्ञासा हुआ। इफ़ एनी वन एंटर्ड हिज क्या रूम, कि शायद कोई ना कोई उसके कमरे में चला गया था, कोई ना कोई उसके कमरे में प्रवेश कर गया था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, अभी ऐसा मौका मिल गया था भाई, उनको ये भी तो लग रहा था कि अब अचानक ऐसा मौका मिला है कि हम भी उसके घर में जा करके देख ले कि वास्तव में ऐसा है क्या। समझ रहे हो, यानी दोनों ने उठे तो उन्होंने देखा कि दरवाज़ा खुला था। अब खुला तो उनको जो ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई या तो चोरी कर गया है या कोई प्रवेश कर गया हो घर में। दे पेप्ड राउंड द डोर, अब उन्होंने दरवाजे जो होता है ना उसमें कहते हैं ना झाँका पीप करना, यानी कि देखने लगे उसमें से, और सा ना बड़ी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, वहाँ कोई नज़र नहीं आया इसलिए वो जांच पड़ताल करने के लिए अंदर चल दी। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, अब जो थे बिस्तर थे वो ठंडे थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज लेइंग अबाउट द रूम। देखो कपड़े उसके ठंडे थे, कहने का मतलब देखो क्या बात आ रही है, उन्होंने सब कुछ देखना शुरू कर दिया ना। तो क्या हुआ बच्चों, उन्होंने विचित्र जो अजीब तरह की जो बात देखी वो क्या देखी, कपड़े और जो पट्टी थी ना, कपड़े जैसे वो पहना करता और जो पट्टी जो हमेशा लपेट के रखता था, वो पट्टी कहाँ मिली थी, उसके कमरे में वो इधर उधर पड़ी हुई थी। यानी कि उनको थोड़ा डाउट होएगा कि वास्तव में कि ये पट्टी कैसी है, तो वो सही हो गया या क्या था क्या नहीं था, उस मैटर को बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप जो है चैप्टर को तैयार कीजिए। यानी हमने जो देखा है वो यही देखा है कि वो आइपिंग नामक स्थान पे एक होटल में जाता है, वहाँ पे कमरा लेता है और मिसिज हॉल जो है उससे सवाल जवाब करती तो उसको पैसे देता है, वो कुछ नहीं बोल पाती है। और वहाँ पर जो क्लर्जीमैन होता है उसकी वाइफ और वो दोनों जब देखते हैं कि पैसों की आवाज़ आती है तो वो जाके कमरे में देखते तो ड्रोल खुली मिलती है लेकिन कोई नज़र नहीं आता। तो इस बात को आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर जब वो बाद में पता चलता है कि जो होटल में जो कमरा ले रखा था उस इनके अंदर उसका कमरा खुला हुआ था और साथ साथ क्या था कि उसकी बैंडेज, उसके कपड़े वगैरह सब उसको वहाँ पर वो पड़े हुए नजर आए। अब देखेंगे बच्चों इसको आगे, लास्ट हमारा पार्ट रहेगा और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तब तक बच्चों गुड डे गुड बाय।